मैंने देखा घींच को पहले फाइट लेकर लोहा लेकर मार रहा था। अच्छा। तो मैंने चाहता कि जे इसके अंगना जाके कहता हूँ तो लाठी लाके छाड़ा रहता था, इसे नहीं देखा कौन गोली मार दी। इसने मेरी मम्मी को मारा, उसको फांसी दिया दो। गोली जो लगी थी वहाँ तो गोली आप उठाए थे? हाँ। हाँ? जी सर। कितना गोली था उठाए थे? तो हमने उठाए थे एक गोली। हाँ। फिर क्या हुआ? हमरा हाथ से बड़ा बाबू से तुरंत ले लेके हम कहले जे एगो गोली हैया खस से 3 गो तो लगल से, एगो माथा में, हाँ। एगो पजरा में, हाँ। एगो जांग में, हाँ। एगो गोली जो पैर लग गिरल है तो वो जो काने जरी है, हाँ। हथुन के तो हमरा मिल ले। हाँ। तो बड़ा बाबू सामने हमरे सामने मुझे खराब तुरंत हमरा हाथ सामने बड़ा बाबू ले लेके गोली। डीएसपी साहब बच्चों को ले गए थे पूछताछ के लिए। तो क्या हुआ फिर? आकर के पार्टी को पकड़ा। हाँ। और क्या कारण था कि कैसे छोड़ दिया वो तो हम नहीं कह सकते हैं। यानी अपराधी को पकड़ा फिर छोड़ दिया? छोड़ दे। 3टा गोली लगल। गोली एकटा बड़ा बाबू लेलके, एकटा खसि पड़ल रहे जेबी में से। 3टा गोली तो लगल, एकटा ऐठना, एकटा पजरा में, एकटा जांग में। 3टा गोली। हाँ 3 गोली मारा है। 2टा के पकड़ के ले गेले तो रुपया से थाना भर देलके, तो बिहाने भने फेन छोड़ देलके। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और आज मिथिला प्रेस की टीम आई है मधुबनी जिला के घोघटिया प्रखंड अंतर्गत ये बेल्हा गांव है मेन। और यहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, एक महिला की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो कैसे ये घटना हुई, क्यों महिला को गोली मारी गई, किसने महिला को गोली मारी, और जब गोली मार करके किसी का मर्डर किया गया तो अपराधियों को सजा क्यों नहीं मिली। ये आप पीछे घर देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रिंकू देवी नाम की महिला का घर है। आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आज ये घर आपको सुनसान दिख रहा है, वीरान दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रहने वाला नहीं है। ये वही आंगन है जहां की कुछ दिनों पहले बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जिस आंगन में बच्चे खेलते थे और एक माँ अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर के यहाँ पर रहती थी और अपना गुजर बसर करती थी। जो महिला है रिंकू देवी, जिसकी की मौत हो चुकी है, उसके पति एक मजदूर है और बाहर में मजदूरी करते थे। तो आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि जिन्होंने देखा उन्होंने क्या देखा, और जब मर्डर हो गया तो आज तक जस्टिस क्यों नहीं मिला और क्या वो लोग चाहते हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ? सर यहाँ पर तो हम तो बाहर चले गए थे सर। हमारे बच्चे लोग बोला बगल में दालू ले रहे थे, जबरदस्ती अपने आंगन में आके पी रहे थे। अच्छा, बगल में? कहाँ बगल में? ये पीछे, आपके घर के पीछे? पीछे जी सर। किसका घर है पीछे? शोभित मुखिया सर। शोभित मुखिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो हमारा पत्नी उसको मना कर रहे थे, हमारे आंगन में आके दारू मत पियो, जाकर पीना तो कहीं बाहर जाकर पियो। ठीक है। उसको 2 दिन 4 रोज, उसको 2-3 दिन उसको बोले हैं सर। ठीक है। तो बोले हैं तो उसको नहीं माना। तीसरे रोज आके क्या किया, गोली मार दिया डायरेक्ट। 3 गोली मार दिया सर, 1 गोली बल्कि वहाँ मिला। 3 गोली मारी जी सर, 3 गोली मारी गई सर। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसको बाद यहाँ से लाश उठा कर ले गया पोस्टमार्टम में सर। ठीक है। तो वहाँ से लाया सर। फिर 2 दिन, हम तो दिल्ली में थे सर, 2-3 दिन के बाद फिर जलाया गया सर। जी सर। यानी कि आप यहाँ नहीं थे, आपके पड़ोसी से विवाद है और उस विवाद को लेकर के गोली मार दी गई। जी सर। गोली किसने मारी, उसके लिए आप लोगों ने आवेदन थाना में दिया था लिखित कि मेरे परिवार की गोली मार के? जी सर, दिए थे, लिखित दिए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे। कितने लोगों को आपने आरोपित बनाया था? 6 आदमी के दिए हैं सर। सबका नाम लिख के दिया था? जी सर। अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? एक हुआ सर, उसके बाद किसी की नहीं हो रहा है। एक गिरफ्तार जेल में है? जेल में। क्या नाम है उसका? उसका उमा मंडल सर। उमा मंडल, वो जेल में है? जी सर। बाकी फरार है सर। फरार है कि घर पे सर? सब घूम रहेगा घर। अच्छा, सब घर पे है? अपना घर पे घूम रहे हैं। पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। 2 आदमी के पकड़ कर ले गया था सर, उसको भी छोड़ दिया पैसा दे करके। वहाँ पैसा दिया पुलिस वाले को था। तो अभी अब क्या चाहते हैं? आज 1.5 महीना हो गया इस घटना को और आज मीडिया हमको सर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। जी सर। बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? एक तो 14 साल का है लड़का जी सर। ठीक है। एक 9 साल का है लड़का, ये है। ठीक है। और 10 साल के बच्चे हैं। ये आपका है लड़का? क्या नाम है बेटा? विजय कुमार मंडल। और जिस दिन मम्मी को तुम्हारे गोली मार दी गई, आप कहाँ पर थे? यहीं पर था। आप यहीं पर थे? मम्मी के पास सोए थे? जी। तो कौन मम्मी को ले गया उठा के? घर में गोली मार दिया? नहीं, तो बाहर खींच के ले गया? जी। कौन ले गया खींच के? पता नहीं कौन खींच के ले गया। मतलब मुंह आप जगे थे कि सोए थे? सोए थे। तो आपको कैसे पता चला मम्मी को गोली मार दिया? नहीं, घींच के टीन हड़बड़ाया ना। तो मैंने उठा। अच्छा, तो उठा तो क्या देखा आपने?
मैंने देखा खींच कर पहले फाइट लेकर लोहा लेकर मार रहा था। अच्छा। तो मैंने चाहता कि जे इसके अंगना जाके कहता हूँ हाँ। लाठी लाके ठहरा रहता था। कौन बेटा, कौन लाठी लेके खड़ा था? ही करवाड़ी, नाम बोलिए। चुदरवा मंडल, यानी चुदरवा यानी आपने देखा आपकी माँ को कुछ गुंडे पकड़ के ले जा रहे हैं और मार रहे हैं। जी। तो आप मम्मी को बचाने के लिए अड़ोसी पड़ोसी के पास गए कि उनको बुला के लाएंगे भाग के। जी। तो आप जा रहे थे तो रास्ता में लाठी लेके खड़ा था कि मतलब मारेंगे तुम्ही को, हाँ। और गोली मारा। तो आप उस समय में कहाँ पर थे? टोल पर चली गई थी किसी को बुलाने के लिए? जी। मदद के लिए? जी। तो फिर वो लोग कहाँ भाग गया? गोली मार के देखे आपकी? नहीं देखे? नहीं देखे। आप आए तो मम्मी मर चुकी थी। जी। रोइए नहीं, रोइए नहीं बेटा। अभी क्या चाहते हो आप ये बताओ, कौन तुम्हारे माँ को गोली मारा ये बताओ? से नहीं देखा कौन गोली मार दी। से आपने वो नहीं देखा आपने? लोग क्या कह रहे, किससे आपकी मम्मी की लड़ाई चल रही थी? सोचे इसका नाम बोलिए। शोभित मुखिया। आपके घर के पीछे घर है उसका? जी। और किससे लड़ाई चल रही थी? उसके से। किससे, नाम बोलिए। दरबार। क्यों लड़ाई चल रही थी बेटा दोनों से? जमीन का थी। जमीन। और ये आपके घर में आपके आंगन में दारू आकर के भी पीता था लोग? जी। दारू खरीदता कहाँ से था? शोभित अंगना से। शोभित के यहाँ से? जी। शोभित दारू बेचता है क्या? जी। तो लोग आते थे दारू पीने आपके आंगन में, जबरदस्ती आ जाते थे पीने? जी। हाँ। अभी क्या कहना चाहते हैं आप? आपको लोग देख रहे हैं काफी सारे, और आपकी माँ की आप बता रहे कि गोली मार करके हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री है, उसको क्या कहना चाहते हैं? जिसने मेरी मम्मी को मारा उसको फांसी दिया दो। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं? जी। पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, एक को पकड़ा है। एक को पकड़ा है? जी। और बाकी लोग कहाँ है जो, और आपको लगता है जिसने आपकी माँ को मारा, वो लोग कहाँ है बाकी? गांव में घर पर फ्री घूम रहे हैं। जी। पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा? नहीं। और जिस दिन गोली लगी थी तो यहाँ पे पुलिस आई थी? जी, एक दिन आया था, वही दिन। एक दिन आई थी बस? जी। देखिए 8 साल का ये बच्चा है और इसका कहना है कि ये अपनी माँ के साथ यहाँ, आप दिखाइए कि यहाँ पर सोया हुआ था, और 5 से 6 की संख्या में बता रहे हैं अपराधी यहाँ पर आए, नकाबपोश अपराधी आए, इसकी माँ को उठाया और घसीट के बाहर ले गए। और इस बच्चे ने जब गेट की हड़बड़ाहट सुनी, ये देख सकते हैं गरीब आदमी का कैसा घर होगा, ये गरीब आदमी का घर आप देख लीजिए। इधर नीचे में इधर चौकी लगा के सोया था, ये गेट में ढंग का ताला लगाने का नहीं है, ये टीन का दरवाजा है। ये जब दरवाजा खड़बड़ाया है तो बच्चे की नींद टूटी है, और बच्चे ने देखा कि 5-6 अपराधी उसके माँ के ऊपर हमला कर चुके हैं, और फाइटर जैसी कोई चीज वो बच्चा बता रहा है, फाइटर्स उसकी माँ को मारा जा रहा था। बच्चे ने जैसे ही देखा कि उसके माँ पर हमला हो रहा है, वो भाग के अपने पड़ोसी, जो ये घर बता रहे पीछे शोभित मुखिया, जिनसे कि इनका विवाद भी चल रहा है और जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शराब का भी धंधा करते हैं, मुझे मालूम नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि जब मैं लोगों से मदद मांगने के लिए गया, जब मैं लोगों को बुलाने के लिए गया कि चलिए मेरे घर पे अपराधी आया और मेरे माँ के साथ मारपीट की जा रही है, तो ये कह रहा है कि रास्ते में लाठी लेकर के लोग खड़े थे इसको रोकने के लिए, इसको पीटने। ये छोटा सा बच्चा देख लीजिए, इसकी माँ को आपने गोली मार दिया साहब, और ये बच्चा जा रहा है गांव में समाज में लोगों से मदद मांगने के लिए, आप लाठी लेके खड़े हैं। मतलब यहां हो क्या रहा है, बिहार में क्या हो रहा है? ये सुशासन की जो सरकार, नीतीश कुमार जी आप बहुत कहते हैं कि सुशासन का राज है, आपके मंत्री लोग भाषण देते हैं, आपके पुलिस पदाधिकारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यहाँ पे 2 महीना हो गया लगभग, अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये आपने देख लिया, यहाँ पर वो महिला सोई हुई थी, देख सकते हैं, ये इनका घर है और ये एक छोटा सा दरवाजा है। और देखिए बच्चा जैसा कह रहा है और जैसा लोग कह रहे हैं, यहां पर में उस महिला को लिटा करके गोली मार दिया गया, और एक नहीं 3-3 गोली मारी गई। एक गोली उसके सर में, एक गोली उसके जांघ में, और एक गोली उसके पेट में। 3-3 गोली लगने के बाद जिसकी मृत्यु हुई, उसका लाश यहां पर आ था, लेकिन प्रशासन ने यह नहीं जरूरी समझा कि यहां पर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाए, यहां पर पता किया जाए कि कितने लोग इस हत्या में शामिल थे। क्यों? क्योंकि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि अपराधी यहां पर रात को आए, किसी के घर पे रुके, किसी के घर खाना खाया, और तब जाकर के यहाँ आए और इस महिला की गोली मार करके हत्या कर दी। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट है। रिंकू देवी मृतिका का नाम बताया जा रहा है, और
जो सबकी सिचुएशन है, जिस समय में लाश बरामद हुई थी तो लिखा हुआ आई क्लोज, माउथ क्लोज, फिस्ट ओपन, मुट्ठी ओपन, और ये देखिए नो इंजरी फाउंड ऑन प्रेग्नेंट, ये लिखा हुआ यहाँ पे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि 3 गोली मारी गई, यहाँ पर से जो नरैया थाना ओपी के जो आए थे प्रभारी, उनको बंदूक गोली का खोखा बरामद हुआ। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आप डेथ का कारण पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ के। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेथ इन आवर ओपिनियन वाज ड्यू टू हेमरेज एंड शॉक एज अ रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन्ड इंजरी कॉज्ड बाय शार्प्स एंड हैवी वेपन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि धारदार नुकीली हथियारों से वार करने पर महिला की मौत हुई है, ये इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जबकि लोग साफ साफ कह रहे हैं कि गोली मारने से उसकी मौत हुई, 3 गोली मारी गई और बंद गोली का खोखा यहाँ पे बरामद हुआ। और पहला जो आवेदन लगा था उसमें आर्म्स एक्ट भी लगाया गया था, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न कहीं पर में बंदूक से गोली लगने की जिक्र है और ना ही मृत्यु के कारणों में यह लिखा हुआ है कि गोली लगने से उसकी मौत हुई है। तो फिलहाल ये क्या है, क्यों इसमें ऐसी बातें मेंशन आई है, हम लोगों से बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ है। ये जो महिला यहाँ पर में जिसकी बता रहे गोली मार के मर्डर कर दिया गया, वो महिला कौन है आपका? हमारा भतीजी लगेगा सर। कैसे उसकी गोली मार दी गई, क्यों मार दी गई? इसको ये जो जब से यहाँ जमीन लिया था, हाँ। ये पड़ोसी का नाम है शोभित मुखिया। अच्छा। इससे राजा ये जो खोटा आप तो टाट सर निकाल लिया अभी, ये जो मर गया था टाट निकाल लिया, ये टाट लगाया था यहाँ से। माने इनका जब ये महिला जिंदा थी तो महिला के घर के इधर ये टाट लगा के घेर दिया था। घेर दिया था। अच्छा। यहाँ से इसी में लगा दिया इतना। अच्छा। इसी से राजा हुआ। हाँ। ये तो कहा था तुमको भागा को हम तो रहेगा, आज अच्छा। भागो कल भागो। अच्छा। भाग को रहेगा यहाँ से, शोभित मुखिया बोला था। अच्छा। अच्छा, दारू बेचने वही दारू बेचता था, पीने वाला था, दारू इसी से लेता था, इसी को अंदर आता था 11-12 बजे रात को। तो ये तो रोकता था कि मेरे अंगना नहीं आओ, मेरे अंगना में दारू यहाँ पे बिकता है क्या? हाँ। कौन बेचता है? शोभित मुखिया। तो अच्छा, वही तो बना कर बेचता था। आप तो बेचता है नहीं बेचता है, लेकिन उसी टाइम में तो बेच रहा था। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उस टाइम दारू पीने वाला सब झगड़ हुआ यहाँ। अच्छा। दारू पीने वाला सब झगड़ हुआ, तो दारू पीने वाला सब अपना मतलब गुट बनाया। हाँ। गुट बना और इसको 5-6 आदमी मिलकर गुट बनाया। रात को यहाँ तो मछली चावल बना, उसी मंचित ठाकुर अंगना में। माने आपका कहना है कि जो अपराधी लोगों से जिनकी उससे लड़ाई हुई है, जो भी बात बता रहे हैं, वो लोग उसको मारने से पहले इधर आके गुटमीट मतलब ग्रुपबाजी कर चुके हैं। हाँ, और कहीं पे रुक के पनाह मिला है उनको। हाँ, अच्छा, पनाह मिला था। क्या हुआ? अच्छा, वो 5-6 आदमी मिलकर खाना खाया उसी घर में, मछली चावल, मंचित ठाकुर घर में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आकर को इसको यहाँ पर सोया था, पकड़ कर खेत को यहाँ लाया। ठीक है। यहाँ पे भूसी था, भूसी गेहूं का भूसी। ठीक है। यहाँ पे था। ठीक है। उसी भूसी पर यहाँ पे। हाँ। ठीक है। एक गोली यहाँ मारा, इधर दिखा, इधर दिखा। हाँ। एक गोली यहाँ, इधर से इधर को मारा एक गोली। हाँ। एक गोली यहाँ मारा। हाँ। एक गोली यहाँ पे मारा, 3 गोली मारा। ठीक है। एक गोली यहाँ गिरा था, बड़ा बाबू को मिला था। गोली मारने वाले उमा मंडल, बैजू मंडल, किशुन कुमार, छुधारू साव, शोभित मुखिया, मंतू साव, हरिराम मंडल। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राम भविष्य मंडल है। राम भविष्य जी, आपके बहन की क्यों हत्या कर दी गई? वो दारू बेच रहे थे, सबको पिलाता था। इसी घुसकाने पर ना ये लोग इसके घर पिला बेचो, कहाँ गए नहीं है, पी लो कुछ नहीं बोलेगा। एक दिन पीने दिया, 2 दिन, मेरा बहन भी समझता भाई है चाचा है, पी लेगा क्या होगा, चला जाएगा। मतलब यहीं के ग्रामीण आकर के दारू हाँ, पीते थे। अब ये पीने लगा, कोई बोला नंबर दे दो, कोई कुछ कर दो, कोई कुछ ऐसे मतलब अभद्रता उनके साथ होने लगा। इससे पहले ना मेरे जो चाची लगेगा, उसका नाम है शीला देवी। तो इसका भाई है मुखिया बिजली से, वो मेरे बाबू मम्मी को बताया था कि तुम्हारे बेटी को कोई न कोई खून कर देगा। तो यहाँ तक नाम भी बताया था कि किशुन कुमार है और ये वो उमा मंडल है। क्यों बोला था वो कि खून कर देगा? सुनिए ना, उसको पता था तो वो बोला कि वो किशुन कुमार अपना भांजा किसी को आम खा लेता ना, पेट में दर्द हो रहा है, चला गया है, नहीं तो उसको उसी दिन मार देता, उसको 10 दिन अपने घर पर रख लो। तो फिर क्या हुआ नहीं हुआ, तो मेरे बहन को बुला के ले गया ना, तो सारा कहानी हुआ। तो फिर जाकर वो बोला, वो शीला कुमार जो शीला है लक्ष्मण प्रसाद साहब को पत्नी है,
तो वो फिर बोला कि हम सलट लिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर जैसे 3 दिन लाइट कटा सर, एक दिन लाइट कटने से पहले मतलब जिस दिन हम लोग मेरे घर पे मेरे भाई एक रात रह गया था, तो छुतहर उसको आया घर पे मेरे भागिनी और भंजा था कि तुम्हारा मम्मी कब आएगा? बोला अभी तो नहीं आया है। नहीं आया तो उस रात लगभग 2 कट्टा गेहूँ चुरा लिया गया। और ये बताइए, लंबी लंबी कहानी नहीं बताइए हमको, ये बताइए कि गोली मार के मर्डर कर दिया गया, गोली चली तो 3 गोली चली, लोगों ने आवाज नहीं सुना? अगल बगल के लोगों ने? सर उस टाइम ना घर पे तो मैं था ना, वो बच्चा से बोला कि अगल बगल लोग भी सुना, सब देखा, सब बोलता है गोली मार के यहीं लेटा दिया। लेकिन अभी किसी के सामने मैक जाता है तो कोई नहीं बोलता है सर। थाना प्रभारी क्या कह रहा है आपका? देखिए सर, थाना प्रभारी जो, हम तो केस के टाइम में नहीं थे, हम दिल्ली में थे, जब आए तो हम इस पे 1 महीने के लगभग में गए उस वहाँ पे कि सर ये छोटा बाबू कॉल किया था कि भाई अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ले जाओ। गए लाने के लिए तो बड़ा बाबू उस दिन नहीं दिया, बोला तुम्हारा काम नहीं है, ये चार्ट लिस्ट में लग कर ना नया ले जाएगा। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं घर पे बोला, फिर 2 दिन के बाद कॉल आया, बोला ले जाओ। तो फिर बड़ा बाबू बैठा था, बोला कि सर दे दो ना, कुछ बोल ही नहीं रहा, बोला कि मोबाइल में फोटो खींच लो, तुम्हारा काम की चीज़ नहीं है। तो फिर भी नहीं दिया, बोला चलो अगले दिन। तो ये चौकीदार दिया है पर्सनल ला के, हाँ जैसे भी दिया है वो ला के दिया। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सर गिरफ्तारी इसलिए नहीं होता है सर, इधर जो भी है ना सब पैसे वाले सर, हम लोग गरीब है सर। अच्छा। जो रियली बात है, देखिए 3 आदमी को पकड़ा है और एक पकड़ा है उमा मंडल है, वो फ्रंट अभी है वहाँ पे, और 2 आदमी को छोड़ दिया गया सर। जब ये मर्डर केस है तो छोड़ दिया क्यों जाता है सर? जब एक आदमी पकड़ता है तो उसी सबको पता चल जाता है ना कि कौन कौन था, फिर उसको एक ऐसे क्यों हो रहा है सर? और एक बात क्या बोल रहे थे कि बोल रहा था फोन करके बोल दे नाम पकड़। हाँ ये हमको बोला कि सर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कैसे जिसका नाम पे शक हो रहा है ना उसका मोबाइल नंबर ले लो, फोन कर देना, बड़े बाबू को पकड़ लेगा। कौन बोला ये बात? एक मुंशी था। अच्छा। हाँ क्योंकि अब थाना आप आवेदन में जबकि नाम दिए हुए उन लोग नहीं पकड़ रही है। नहीं बोल रहे मोबाइल पे हमको नाम बता दो कि कौन कौन अपराधी हम पकड़ लेंगे। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रियली बात है सर, हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं, कभी इस दुनिया में गए नहीं थे सर, कि हमको कागज के बारे में पता नहीं, बस कागज हम जमा कर करके फाइल में रख रहे हैं सर। तो क्या जानकारी मिली जो भी आप लोग? जानकारी ये मिला कि सर उसमें गोली मार हत्या की गई नहीं है सर। गोली मारने से जो मर्डर हुआ है उसका जिक्र पोस्टमार्टम में नहीं है? नहीं सर, गोली का जिक्र ही नहीं है। गोली का जिक्र नहीं है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में सबका 3 गोली मारा गया सर। वरीय पदाधिकारी से भेंट किया, डीएसपी एसपी वगैरह से? सर कहाँ तक नहीं चला गया सर, हर जगह, लेकिन जनता दरबार में भी सर हम लोग ऑनलाइन कर दिए सर, अभी तक न्याय नहीं। ये किस क्या कहना चाहते हैं? ये जो मुख्यमंत्री जी है, सुशासन बाबू की सरकार कह रहे हैं, अपराध के ऊपर कह रहे हैं 0 टॉलरेंस नीति है, अपराधी को बख्शते नहीं है, पुलिस हमारी एक्शन में काम कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिहार में आप जैसा गरीब आदमी कितना सुरक्षित है इस सुशासन बाबू की सरकार में? नहीं सर, नहीं सुरक्षित है सर। यहाँ तक विधायक और आप बोल रहे हैं मंडल है आपका, सांसद मंडल है आपका, ये फुलपरास का विधायक मंडल है, लोखा विधानसभा जहाँ आपका थाना क्षेत्र पड़ता है वहाँ का सब तो मंडल है, फिर मंडल वोट ले लिए जाति पाति करके यहाँ झक मार रहे हैं आप। सर गए थे उसके पास, लेकिन शिला मंडल ने सर दिल तोड़ दिया है सर, बोला कि जनता मेरे लिए बराबर है, इसको ये खूनी और ये नहीं दिखाएगा मर्डर कौन है, लेकिन जनता बराबर है। विधायक सांसद मंत्री सब फेल? हाँ सब फेल, कोई नहीं सर। क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी? सर आशा, ऐसे तो आशा विश्वास तो है नहीं, इससे आशा तो योगी की सरकार के राज में रहते हैं सर, बल्ले बल्ले रहता सर, अभी तो बुलडोजर चल गया रहता सर। क्या बोल रहे हैं? योगी सरकार का योगी जी सर, बूढ़ा वो भी है, बूढ़ा ये भी है, लेकिन इसके पास काम में फर्क है, बहुत फर्क है सर। योगी में जनता ज्यादा सुरक्षित है। खूब सर, जनता सुरक्षित नहीं सर, मन तो करता है वहीं पर रहते सर। ये देख लीजिए सर, सबको मैं बाप भाई समझते हैं, गांव वाले को आके गोली मार देता है, क्यों? यानी बिहार छोड़ के यूपी चल जाए योगी जी का शासन, और क्या करें? अब तो नहीं छोड़ेगा ये लोग सर, हम लोग को मार देगा, अब आपको भी गोली मार देगा अब। ये राम भविष्य मंडल जी हैं, तो राम तो इनके नाम में लगा है, भविष्य इनका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ये अब ऑन कैमरा कह रहे हैं कि बिहार सरकार में आपकी जो सुशासन का सरकार आप बोल रहे हैं वो कुशासन हो चुका है, ये यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करते। उनका साफ साफ कहना है कि इससे बेहतर योगी की सरकार थी कि कम से कम अभी तक अपराधी पर बुलडोजर चल गया होता। और ये कह रहे हैं कि आगे भी मुझ पे हमला हो सकता है, इनकी भी हत्या कराई जा सकती है। तो अगर इनके साथ कोई घटना घटती है या इस मृतका रिंकू देवी के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, अगर किसी को थ्रेटन किया जाता है तो उसके जिम्मेवार जो अपराधी शामिल थे इस घटना में, जिनका कि इन्होंने आवेदन में नाम दिया है,
सीधा सीधा वो होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो अपराधी नहीं है तो आप जांच करिए भाई, आप जांच करिए किसने गोली मारी, आप अरेस्ट करिए, और 100% जिम्मेवार यहाँ का ओपी प्रभारी होगा। आपका क्या नाम है? मेरा शत्रुघ्न कुमार मंडल। शत्रुघ्न कुमार मंडल जी, ये जो हत्या हुई है रिंकू देवी की, जी। कौन लगती थी आपकी? जी मेरी गांव की है, मेरी दोस्त का बहन है। आपके दोस्त की बहन है? जी। क्यों गोली मारी गई थी उनको? सर यहाँ हम लोग तो बाहर में रहते हैं फिलहाल, तो अब क्या मैटर था, 1 साल पहले आई थी यहाँ, रह रही थी, और गांव वाले ने इसको जो है ना, यहाँ पर दारू, पीछे में दारू बिक्री हो रही है। अच्छा। जब ये गांव का रिंकू देवी के घर के पीछे दारू पीछे बिकता है, में ठीक आप लोग है? कैमरा से देख सकते हैं, ठीक है। तो बार बार गांव का जो नामजद जो है दबंग आदमी आकर के यहाँ दारू पीता था। नाम बोलिए, कौन पीता था दारू? जैसे इनके घर पे, मतलब गांव के लोग इनके घर पे आके गांव, हाँ गांव के लोग इनके घर के आसपास आकर के बैठ करके जबरदस्ती कि घर खोलो, हम दारू पियेंगे यहाँ बैठ करके। यहाँ बगल में कोई देख लगा, प्रशासन आएगा, तो इसे बचने के चक्कर में दारू पीता था। और जब ये 1-2 दिन मतलब जो है ना, और गांव घर की मतलब महिला थी और गांव घर की समाज था, तो बोल रहे थे कि मतलब जो है ना भाई बहन है, 1-2 दिन इसको जो है ना छोड़ दिए। उसके बाद तीसरा दिन बोला तो बोला कि हम गोली मार देंगे, ऐसे बात हम लोग को बढ़ावा दीजिए। ये बताइए, महिला घर में अकेली रहती थी, जी, छोटे बच्चों के साथ, जवान महिला, और गांव का ही नशेड़ी आदमी दारू पी के महिला के घर में बैठ के दारू पी रही है, बोल रहे नंबर भी मांगता था, यानी महिला के प्रति असली हरकत, असली हाँ। इस समाज में जो है ना, देखें अभी भी आप लोग जब आए, जब कैमरा जब बोले घुमाइए कैमरा तरफ जो, तो सब आदमी भागने लगा, क्योंकि यहाँ सब सपोर्ट कर रहा है। 2-4-10 आदमी दबंग है, उसी का सब सपोर्ट करता है, जितना गांव का आदमी है उसी का सपोर्ट करता है। यहाँ जो है ना, इसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो अभी आप लोग क्या कहना चाहते हैं? यहाँ प्रशासन जो है ना, बहुत फेल्योर नजर आ रही है। जब प्रशासन खुद आकर के एक मतलब जो है ना गोली खुद उठाया और 3 गोली लगा हुआ था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हम लोग जाते थे लाने के लिए, तो बोले तुम्हारा काम नहीं, हम भेज देंगे। भेज दिया, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, लेकिन ये जब भेजा तो उसमें गोली का कोई जिक्र नहीं है। ये थाना प्रभारी को सोचना चाहिए ना कि जब हम अपने सामने में गए हैं, गोली लगा हुआ था, इस पर गोली का दर्शाया कि रिपोर्ट में आया क्यों नहीं। ये तो बहुत बड़ा नाकामी है। सुनील झा को हम सबसे बड़ी कमी मतलब जो है ना कमी उसमें देखते हैं कि इस चीज़ को देखा नहीं, और दूसरी बात कार्रवाई ठीक ढंग से वो कर नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जरूर छेड़छाड़ हुआ है। क्या है कि सामने में प्रशासन देखा कि गोली लगा हुआ है, उसको टेम्पू पर ले जाकर के प्रशासन खुद जाकर के पोस्टमार्टम करवाया, और गोली का कोई जिक्र नहीं। तो देख सकते हैं आप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की बात बता रहे हैं। हालांकि मैं पहले ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा चुका हूं, पुलिस की मंशा पर सवाल उठा चुका हूं, क्योंकि यहाँ पर गोली लगी, आपने इसको फोरेंसिक टीम नहीं बुलाया, अपराधी बाहर घूम रहे हैं और गाँव के लोग दहशत में। पीड़ित परिवार का ये छोटा बच्चा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो यहाँ पर है, और ये अभी ढूंढेगा इसकी माँ कहाँ है, कौन इसको खाना ला के देगा खाने के लिए, कौन इसको प्यार करेगा। तो ये जो बच्चे के साथ जो आज अपराध हुआ है, जो इसकी माँ की हत्या की गई है, हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम अपील करना चाहते हैं बिहार सरकार से भी और यहाँ के प्रशासन से भी। सर मैं ये बोलता है कि 36 घंटे सर, आप देख लीजिए पंजाब में जिस टाइम में मेरे बहन को हत्या हुआ था ना सर, उसी टाइम में लगभग 2-4 दिन के बाद सिंधु मूसेवाला को हत्या हो गया सर। वहाँ पे ना सर, एक दिन में बिहार के चाहे जहाँ के भी हर जगह का मीडिया पहुँच गया, मनीष कश्यप भी वहाँ पहुँचा था सर। लेकिन देखे सर कि 3 दिन में एक पकड़ा या सबको खदेड़ लिया कि इतना आदमी मारा। लेकिन सर यहाँ पे पहले अज्ञात, फिर नाम दिए, फिर इसको आप मोबाइल पे बताओ ये है सर, ऐसा क्या हो रहा है सर? देखिए ये भी कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कह रहे सर हम लोग गरीब हैं, इसीलिए तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आज इतने दिन हो गया, 2 महीने करीब होने वाला है, प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। जबकि प्रशासन के सामने में गोली मिला है, फिर भी रिपोर्ट में कुछ नहीं दर्शाया गया है। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, इसीलिए हम लोग के साथ ऐसे अत्याचार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही आवेदन करेंगे, हम लोग को न्याय दिला दें। तो न्याय की ये बात कह रहे हैं, और सिद्धू मूसेवाला का नाम ले रहे कि पंजाब में देखिए गोली लगी तो तुरंत वहां पे काम हुआ, लेकिन यहाँ पर में कोई काम नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी, आप चश्मदीद थे जिस समय में गोली लाश यहाँ पर मिली थी? जी सर, हम लोग को जब पता चला तो हम लोग यहाँ आए लगभग 4:30 बजे सुबह में। ठीक है। यहाँ हम देखे थे 3 गोली लगा हुआ था। महिला मेरी मतलब चचेरी वहाँ लगती, घर के बगल में थे। यहाँ पर घर से खींच के वैसे बुझा रहा था। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस तो उस टाइम आई। एक बात बताइए, लोग बार बार कह रहे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का जिक्र ही नहीं, और आप लोग कह रहे कि गोली मारा जी गया। हाँ, ये तो है सर। अभी हम जस्ट कुछ देर पहले देखे पोस्टमार्टम, उसमें तो सही में सर गोली का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं अपने आंखों के सामने देखा था, कर्नल वहाँ पे मौजूद था।
3 गोली लगा हुआ था, लेकिन उसमें अभी पोस्टमार्टम क्या आप लोग चाहते हैं आज हम मीडिया तो इस यही घटना को कहते हैं कि दिखाने इसमें आई है। कहीं 2 महीना बीत हाँ गया। सर, जहाँ तक लग रहा है हमको कहीं न कहीं मिली भगत है इसमें किसकी? प्रशासन और अपराधियों प्रशासन की? जी। ठीक। एकदम इससे साफ स्पष्ट है, जबकि यहाँ के नरहया ओपी का जो प्रधान है खुद यहाँ थे, वहाँ जो गोली बरामद खुद रिसीव किए। गोली भी वो बरामद की? हाँ जी, गोली भी उसने उठाया था, हम भी देखे थे उनको। फिर उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया, वो तो हम लोग ने पर कम से कम वो तो वहाँ देखा था आज क्या पोस्टमार्टम। कहना चाहते हैं आप मीडिया हम के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इन गरीब मासूम परिवार को सर न्याय दिला दीजिए, चाहे जैसे हो, अपराधी को फांसी की सजा दे। और फांसी इस की जी जी तो देख सकते हैं आप, ये फांसी की बात कह रहे हैं। यहाँ पर मृतका के पति है, ये उनके छोटे छोटे बच्चे, हम इनकी मां को तो वापस नहीं दिला सकते, लेकिन इनकी लड़ाई में हम इनके साथ हैं और हम इन लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती है, आपकी आवाज उठाने के लिए मिथिला प्रेस आपके साथ है। फिलहाल हम ये अपील करेंगे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कि इस घटना को देखा जाए। सर, मधुबनी के जो नए कप्तान आए हैं सुशील कुमार जी, एसपी साहब, आपसे भी अनुरोध है कि जरा सा देखिए सर, ये गोली मार दिया एक बच्चे की मां को और कोई देखने वाला नहीं है। 2 महीना बीत गया तो अपराधियों पर कार्रवाई हो। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए आवाज उठाने की जरूरत हो, तो बिल्कुल हमें संपर्क करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और ये आप छोटा सा बच्चा देख सकते हैं यहाँ पर, इधर आओ। इस बच्चे की मां को तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि इसकी मां के हत्यारे को सजा हो, फांसी की सजा की ये मांग कर रहा है। तो इसको न्याय मिले, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। एसपी के साथ पास पहुंचाइए, डीएसपी के पास पहुंचाइए, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइए। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत। मारा ना, उसको फांसी की सजा दे दे। फांसी, ठीक।